हेलो माय डियर सखी। जून का लास्ट दिन है, आज 30 जून है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस गर्मी में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं वह तो हम ही लोग जान सकते हैं। गर्मी में काम भी करना है, सब्जियों को भी अच्छे से हरे भरे करके रखने हैं, पैसे भी बचाने हैं, साफ़ सफाई भी करनी है। और गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं लेती। गर्मी दिन पे दिन जैसे जैसे महीने बीतते जा रहे हैं वो वैसे वैसे गर्मी भी अपना जल्दी जल्दी नया नया रूप दिखाती जा रही है। इसमें घर के काम, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें रहती हैं। तो आइए आज हम लोग थोड़ी सी बातें शेयर करते हैं कि गर्मी में हम लोग कैसे काम करें कि गर्मी में जल्दी जल्दी हमारे घर के सारे काम हो जाएं। पहली बात तो गर्मी में बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, तो गर्मी में जितना भी हो सके सुबह उठें। सुबह उठने से अच्छी अच्छी हवा लगती है, मन भी खुश रहता है, साफ रहता है, स्वस्थ रहता है। जब तक सूरज भगवान अपनी किरणें बिखेरेंगे चारों तरफ, उतनी देर में हम लोगों को घर के काफ़ी काम हो जाएंगे। जैसे सुबह सुबह सब्जी को ही हम लोग काट लेते हैं, अगर कोई काम नहीं मिल रहा है करने को, सब घर में सो रहे हैं और हम लोग जल्दी उठ गए हैं, तो ऐसा काम हम लोग को करना चाहिए जिससे घर में शोर भी ना हो और हमारे थोड़े बहुत काम भी अच्छे से हो जाएं। क्योंकि हमारे काम करने से कभी कभी घर में परिवार में जो सो रहे हैं उनको भी दिक्कत हो जाती है। तो सबका ध्यान रखते हुए शांत मन से पहले अगर कोई काम नहीं तो सब्जियों को काट करके ही अच्छे से रख लेना चाहिए। सब्जियों को भी बीच बीच में देखना रहता है, हरी सब्जी को बना के रखना रहता है, तो इसलिए सूती कपड़े में हम सब्जी को अच्छे से पानी के छींटे देते रहते हैं। और जितना हो सके घर की साफ़ सफाई सुबह ही कर लेनी चाहिए। 6 से 8 तक अगर हम लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं, उस समय सूरज भगवान उतनी तेज़ नहीं रहते, गर्मी भी कम लगती है और ठंडा मौसम रहता है, पसीने भी कम होते हैं और काम अच्छे हो जाते हैं। जितनी तेज़ गर्मी बढ़ रही है उतनी ही तेज़ हमारे घर में कचरा, धूल, गर्मी बहुत ही ज़्यादा उतनी ही तेज़ी से आते हैं। तो गर्मी में हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है घर की साफ़ सफाई करना, घर का पूरा ध्यान देना। तो आज घर की साफ़ सफाई के बारे में मैं कुछ आपको आसान से टिप्स बताऊंगी जिससे आप गर्मी में भी आपके घर अच्छे से बढ़िया से चमकते रहेंगे। सुबह उठें जल्दी और 6 से 8 तक में आप अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। उस समय सूरज भगवान की किरणें भी कम रहती हैं तो गर्मी भी कम आती है। जैसे जैसे दिन निकलता है धूप तेज़ होती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है और गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एक साथ पूरे काम घर के ना करें, साफ़ सफाई एक साथ ना करें, धीरे धीरे करते रहें। पहले एक कमरा करें, फिर दूसरा कमरा करें, फिर तीसरा कमरा करें, ऐसे ऐसे करके कमरे की साफ़ सफाई करते रहें। और जिस कमरे में जाएं उस कमरे की खिड़कियों को अच्छे से खोल दें। खिड़कियाँ खोलने से बढ़िया बढ़िया ताज़ी ताज़ी अच्छी अच्छी हवा आती है। फैन वगैरह चला लें, पसीने में ना डूबें, अच्छे से काम करें, क्योंकि मन को भी सुकून मिलना चाहिए, मन को भी आराम मिलना चाहिए। तो पहले खिड़की वगैरह अच्छे से खोल लें, पंखा वगैरह चला लें, फिर काम करें। घर के चादर भी जल्दी जल्दी बदलते रहने चाहिए। गर्मियों में हमेशा हल्के रंग के चादर बिछाएंगे तो अच्छा लगेगा, मन को सुकून देगा। जब आप अच्छे से पोछा वगैरह लगाएं तो उसमें थोड़ा सा खुशबूदार लिक्विड डाल देंगे, इससे खुशबू भी आएगी और आप कहीं से अगर इस कमरे से उस कमरे जाएंगे थोड़ा ठंडा ठंडा भी लगता। इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आजमाने से मन को सुकून मिलता है और थोड़ी सी गर्मी से हमको राहत भी मिलती है। सफाई के बाद खिड़कियों को ज़रूर खोलें, इससे आपको बाहर के प्रकाश की कमी महसूस नहीं होगी, बाहर की ताज़ी हवा आपको मिलेगी। और काम करते रहें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देते रहें, बार बार पानी पीते रहें। पानी पीने से पानी की कमी नहीं होती है, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। और हल्के रंग की चादरों को बिछाएं, हल्के रंग के कपड़ा पहनें। हल्का रंग रहना से मन को भी सुकून मिलता है और धूप की किरणें भी हल्के रंग को जल्दी धूप खींचता नहीं है। जितना हो सके हल्के कपड़े और हल्के रंग की गर्मी में पहने। चादर वगैरह सारी चीज़ें हल्के रंग का ही इस्तेमाल करें जहाँ जब तक गर्मी है। काम के बीच बीच में आराम भी करते रहें, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन साफ़ सफाई में ही ना लगे रहें, थोड़ा थोड़ा आराम भी
करते रहें। और जब अलमारियों को साफ़ करें एक चीज़ का ध्यान देते रहें, जो फालतू सामान है उनको निकालते जाएंगे तो आपकी जल्दी से अलमारी भी साफ़ हो जाएगी और एक खाली खाली आपको लगने लगेगा। जो भरी हुई अलमारियाँ हैं वो खाली हो जाएंगी। एक सुकून आपको अच्छा से लगने लगेगा कि आपके जो फालतू सामान थे, फालतू कबाड़ थे, फालतू कचरे थे वो निकल गए। और गर्मियों में देखते हैं घर के कोने कोने में जाले लग जाते हैं, घर के कोने कोने में गंदगी, हवा, धूल इतनी ज़्यादा, हमारे गाँव में तो बहुत ही ज़्यादा धूल आती है। तो इस तरीके से साफ़ सफाई गर्मियों में एक विशेष ध्यान देना पड़ता है। फालतू सामान को हटा दें, इससे बहुत आराम रहता है। और सफाई के बाद खुद के लिए भी ऐसा नहीं कि सारा काम ही करते रहें। सफाई जब पूरी तरीके से हो जाए तब खुद के लिए भी थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। पूरा दिन सफाई सफाई में ना लगे रहें और फालतू सामानों को जहाँ तक हो सके हटा दें। हम गृहिणियों को गर्मी में भी एक बहुत ही ज़्यादा चुनौती रहती है कि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि घर में गर्मी में हर घर की कहानी हो जाती है कि गर्मी में बहुत ही ज़्यादा धूल आना स्टार्ट हो जाता है। जिनके घर खुले हुए हैं उनके यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा धूप आती रहती है। तो समय से पहले उठेंगे, थोड़ा जल्दी पहले साफ़ सफाई, झाड़ू और पोछा का काम अगर पहले कर लेंगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। उसके बाद थोड़े काम करते रहें, बीच बीच में आप आराम भी करते रहें। ऐसा ना हो कि सारा समय आप काम ही काम में लगा दें। जो ज़रूरी हो पहले उसको करें, फिर किचन में जाएं लास्ट में। जब बाहर का आपका हो जाए काम, बाहर के बरामदे, बाहर के कमरे सबकी साफ़ सफाई हो जाए तो लास्ट में आप किचन में आइए, क्योंकि किचन अंदर का कमरा होता है। पहले बाहर की सफाई हो जाए, बाहर पहले कोई आएगा तो बाहर ही जाएगा, तो पहले बाहर की सफाई हो जाए फिर लास्ट में आप लोग किचन में आइए। किचन को इस तरीके से साफ़ फिर धीरे धीरे करके साफ़ कर दीजिए। ये थोड़ी थोड़ी सी टिप्स अगर अपनाएंगे तो इतनी जो गर्मी है, इस गर्मी में भी हम लोग अपने घर को अच्छे से चमका करके बढ़िया से रख सकते हैं। और जितनी फालतू चीज़ें हैं उनको घर से निकाल दें और घर के कोने कोने में झाड़ू लगाते रहें। थोड़ा थोड़ा एक एरिया बना लें कि आज इतने की सफाई करनी है, कल उतने की सफाई करनी है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अगर आप घर के हिस्से को बांट लेंगे तो थकान भी कम लगती है और काम भी अच्छा हो जाता है और जल्दी काम होता है। मन को सुकून कैसे मिलता है, ये सवाल सबके मन में रहता है कि मन को सुकून कैसे मिलता है। सारा दिन तो हमने काम किया, सारी चीज़ें हमने व्यवस्थित कर ली, कि मन को सुकून कैसे मिलता है। मन को सुकून तब मिलता है जब साफ़ सफाई घर की अच्छे से हो जाए और सारा सामान व्यवस्थित अपनी जगह पहुंच जाए, अच्छे से रख जाए तो मन हल्का हो जाता है और मन अपने आप हल्का महसूस करने लगता है और एक सुकून दिन में मिलने लगता है कि हमने आज इतना अच्छा काम किया। अगर हमारे कामों के हमारे परिवार के लोग थोड़ा सा धन्यवाद कह दें, थोड़ा सा कह दें कि आप तो आज बहुत काम हो गया, घर बहुत चमक रहा है, किचन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा झाड़ू पोछा हो गया, बहुत अच्छा घर बढ़िया लग रहा है, तो हमारी जितनी भी थकान होती है ना वो अपने आप दूर हो जाती है। अकेले काम करने से अच्छा है परिवार के लोग या बच्चे थोड़े थोड़े कामों को अगर बांट लें तो काम जल्दी हो जाते हैं और सफाई भी रहती है। सबको अपने काम अगर पता हो कि मैं ये सामान जहाँ से उठाया वहाँ रख दूँ, कपड़े हैं अच्छे से तह करके रख दिया जाए, उनको अलमारी में सजा दिया जाए। सब लोग थोड़े थोड़े काम को अगर बांट लेते हैं ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है और सुकून भी मिलता है। कपड़े को इधर उधर ना फेंकें। गर्मी में कपड़े थोड़े से 2-4 ज़्यादा ही निकालें, क्योंकि हल्के कपड़े रहते हैं। थोड़े थोड़े कपड़े बदल के पहनने से मन को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो इसलिए कपड़े को भी अच्छे से निकालें, जितना पहनना उतना ही रखें और हल्के कलर के कपड़े ही हमेशा निकालें। सफाई के बाद, घर के काम वाम करने के बाद थोड़ी देर भगवान को भी याद कर लें। जब भगवान को याद करते हैं ना, ये होता है हे भगवान आज हमने कितना काम किया, आज हमने बहुत काम किया, तो एक मन में एक खुशी, एक हंसी मिलती है, एक अच्छा लगता है कि अरे हमने तो बहुत सारे काम आज कर लिए। तो भगवान का एक तरीके से शुक्रिया होता है।
जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो घर के कामों को सब लोग अगर मिल के बाँट के करेंगे, सब अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इनको करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। घर के छोटे छोटे काम, बच्चे हैं कंघी जहाँ से उठाते हैं वहाँ रख दें, चीनी चाय पत्ती अगर बच्चे चाय बनाते हैं जिस जगह से उठाया वहाँ रख देते हैं। तो इस तरीके से अगर थोड़ी थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ बच्चे भी बाँट लेते हैं, घर के अन्य लोग भी बाँट लेते हैं, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं। कपड़े सूख जाएँ तो उनको हटा करके तह करके अच्छे से सबको सेट करके अलमारी में रख दे। जो 4 दिन तक हम लोगों ने कपड़े पहने हैं, अब 4 दिन बाद 2-3 कपड़े अलग से निकाल लो। इससे मन भी बदल जाता है, अच्छा भी लगता है। पोछा लगाने लगो, कोई खुशबूदार लिक्विड डाल दो उसमें, तो उससे ना घर में एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आती है। एक अजीब सी ठंडाहट अपने दिमाग में आने लगता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से काम करें और जब सबके थोड़े से सारे काम हो जाएं तो बैठ कर के सुकून भरी चाय पीजिए। ये चाय आपको इतनी अच्छी लगेगी, इतना आपको मन को भाएगी कि आपके कामों की आपके परिवार वालों ने सराहना किया, आपके बच्चों ने भी आपके साथ काम किया, घर में झाड़ू पोछा हो गया, घर का कोना कोना चमक गया, सब लोगों ने हाथ बटाकर काम कर लिया। अब आराम से चाय पी रहे हैं तो आज ये नहीं लगेगा कि देर से हमने चाय पी, आज इतनी खुशी मिलेगी पूरे परिवार के साथ हमने चाय पिया। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े करके काम करने चाहिए सबके साथ। और जब सारे काम हो जाएं तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी ज़रूर निकालें, कुछ वक्त अपने लिए निकालें, कुछ अपना सोचें विचारें कि आगे हमको क्या काम करना है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन काम 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 काम, तो पूरा जीवन रहता है, लेकिन कुछ समय कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें। बच्चों से हंसे बोले, हंसी मजाक करें, अच्छे से रहें, भगवान को याद करें कि हमने आज इतना काम किया। इस तरीके से करके आप जो है अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। और इस तपती गर्मी में भी आप अच्छे से घर को साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा से हो जाता है। एक चीज़ आप लोगों से मैं बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगी, मन का सुकून कब मिलता है जानते हैं? जब परिवार में खुशी रहती है, परिवार में सब सुकून से रहते हैं ना, सबका मन शुद्ध रहता है, मन में सुकून रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सारी चीज़ बहुत बढ़िया रहती है ना, तो वो मन का सुकून परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसके आगे पैसा सारी चीज़ें बेकार हैं। जहाँ मन का सुकून है, स्वास्थ्य अच्छा है, वहाँ ये उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। जब सारे काम हो जाए तो थोड़ी देर मस्ती करनी चाहिए, थोड़ा बैठ करके हंसी मजाक करें, बच्चों के साथ समय बिताएं। और आज 30 जून है और इस खुशी में सब लोगों का शुक्रिया करें। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो गर्मी में भी आपके काम अच्छे से हो जाएंगे, मस्ती से हो जाएंगे और मस्त होंगे, और आप काम करके भी थकेंगे नहीं और खुश रहेंगे। वो खुशी जानते हैं आपके चेहरे पे इस तरीके से दिखेगी कि आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे काम हो जाएं और सब हो जाए तो लास्ट में थोड़ा सा भोजन हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य भी देखना ज़रूरी है। काम तो काम है, स्वास्थ्य भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने के बजाय आराम करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पूरा दिन मेहनत मेहनत मेहनत, काम करें आराम करें, काम करें आराम करें, बीच में पानी पिएं, थोड़ा थोड़ा नाश्ता करते रहें, काम करते रहें, खाते पीते रहें, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते रहें। तो इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई।